हेलो दोस्तों, मेरे जिज्ञासु चैनल पर आपका फिर से स्वागत है और मेरे चैनल पर दोबारा आने के लिए धन्यवाद। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि इस बार हेल्थ केयर कवर करेंगे, तो हेल्थ केयर में मेरे हिसाब से अब क्या करूँगा कि थोड़े छोटे वीडियोज़ बनाऊँगा और अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा। तो इस वाले वीडियो में मैं किस तरह से मरीज़ों को हेल्प कर सकता है जेनीआई और क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस तरह का स्टार्टअप्स या बिज़नेस आइडिया हो सकता है इस स्पेस में, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मरीजों का तो बहुत यूज़फुल हो सकता है, तो इसीलिए एजुकेशन हो गया, फिर हेल्थ केयर में किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं मरीज़, तो उसको मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो आवाज़ भी प्रॉब्लम थी पिछली बार, तो इसलिए हेडफ़ोन इस बार नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो देखते हैं इस बार कैसा जाता है। तो बेसिकली तो पहली चीज़ तो फिर से एक बार मैं बता दूँ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम जो मैं बोल रहा हूँ, या चैट जीपीटी जैसी ऐप जिसको यूज़ करते हैं, जो पीछे की टेक्नोलॉजी है उसको जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एलएलएम बोलते हैं। तो उसको मैं बार-बार रेफ़रेंस यूज़ करूँगा, तो इसलिए पहले ही मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ कि एलएलएम होता क्या है और क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी है, या अब अगर व्हाट्सएप में देखते हैं तो एक मेटा एआई के नाम पे टैब आएगा, उस पे क्लिक करेंगे आप, तो उससे भी आप बहुत आसानी से बातें कर सकते हैं। तो उसके अलावा ट्विटर पे भी है, वहाँ पे भी आपको ग्रोक नाम का एक मिलेगा, जहाँ पे आप अपने इस तरह के क्वेश्चंस लिख सकते हैं। चैट जीपीटी में ये सुविधा है कि वो थ्रेड बनाने के लिए देता है। बेसिकली अलग-अलग टॉपिक्स पे आप एक तरह से एक कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, आपने बातें स्टार्ट की, तो उसी के बारे में जब पूछते रहोगे तो वो अपना हिस्ट्री में रखता है कि और जान वो मेमोरी में रखेगा अपने कि हाँ, ये चीज़ अभी इस चीज़ के बात में चल रही है। तो एक टॉपिक जैसे अभी पेशेंट एज़ अ पेशेंट आप जाते हो, तो वो अपनी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो भी पेशेंट के बारे में है वो डालिए आपने, तो उसके बारे में ही बात करते रहो, तो उसी की इन्फॉर्मेशन में वो रिलेवेंट जानकारी देगा। अगर आपने मान लो बिज़नेस के बारे में पूछा, दूसरा कोई टॉपिक चलाया, तो उसको आपको दूसरे चैट न्यू चैट में स्टार्ट करके करना है, उसी चैट में नहीं। नहीं तो वो मिक्स हो जाएगा दोनों इन्फॉर्मेशन, तो उसमें क्या होगा कि एलएलएम कन्फ्यूज़ करेगा कि अरे यार, ये इसके बारे में बताओ या इसके बारे में। तो इसलिए बेटर है कि जिस टॉपिक पे बात हो रही है, टॉपिक के हिसाब से एक नया नया चैट स्टार्ट करिए। अगर ये नया टॉपिक है, तो उससे आपका कॉस्ट भी कम लगता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कितना आपने क्वेश्चन पूछा बेसिकली उसका, और पीछे जो पूछे हुए हैं उसकी उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन जाती है एपीआई या उसके पास, तो उसका चार्ज होता है, कितना आपने कंटेंट उसको भेजा और कितना वो वापस आंसर में बता रहा है, उसका भी चार्ज होता है। तो फ्री टियर में तो उसमें भी ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है कि फ्री कुछ टोकन्स देते हैं वो कुछ कि इतना आप यूज़ कर सकते हो फ्री में। तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी अगर इस तरह से आप करोगे कि बहुत ज़्यादा आप एक ही बार में कंज़्यूम ना करो। तो इसलिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन ये उसके बारे में बताया मैंने। तो अब आते हैं मरीज़ के ऊपर, तो मरीज़ लोग कैसे क्या 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 कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे क्या जर्नी स्टार्ट होगी कि कोई सिम्पटम आया, आपके लक्षण दिख रहे हैं कुछ, उस लक्षण के बारे में सिंपल से अगर मान लो डिसीज़ है, उसके बारे में डायरिया है या वायरल फीवर है, फीवर हो रहा है या कहीं पे दर्द है, तो उसकी जानकारी मान लो 2-3 दिन तक रह रहा है, तो आपने जनरल इन्फॉर्मेशन वैसे तो ज़्यादातर पता होती है कि यार वायरल में ये लेना है, लेकिन मान लो और भी स्पेसिफिक आपकी जिज्ञासा है, तो आप उसको जेनेआई से पूछ सकते हो कि हाँ, और भाई मैं खाने में क्या कर सकता हूँ, दवा में क्या-क्या ऑप्शन ले सकता हूँ। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स बेसिकली वो रिकमेंड कर सकता है। कौन-सी आपको सावधानियाँ बरतनी है, वो सब है, वो सब बता सकता है। तो उसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी कि अच्छा मैं इस एरिया में रहता हूँ, जैसे नॉर्थ इंडिया में, यूपी में हो तो आप यूपी में, बिहार में हो तो बिहार में, नॉर्थ बंगाल में हो तो वो इन्फॉर्मेशन डालिए। किस तरह का वेदर चल रहा है वो भी डाल सकते हो आप कि हाँ, इस तरह का मौसम है। इस तरह के चीज़ें भी डाल के आप पहले ही उसको बता दो और उसके बाद फिर ये चीज़ करो, तो और ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो एक तो ये। अच्छा, दूसरा, अगर और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो बहुत दिन से चली आ रही है, उसके बारे में आपको नहीं पता है, तो वो एज़ एन एडवाइज़र आपको काम करेगा। मान लीजिए आपके संपर्क में आपके घर में कोई ऑलरेडी है जो थोड़ा जानकार है, तो वो जिस तरह से हेल्प करता है, उससे ज़्यादा बेटर जानकारी आपको उस तरह से हेल्प करेगा। तो बहुत बार क्या होता है, गाँव में हमारे पास या जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी होती है या जो जिसके पास थोड़े पैसे की कमी होती है, तो ये इस तरह की कंसल्टिंग ईज़िली अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन आप सोचिए कि कितना अच्छा है कि व्हाट्सएप अपने मोबाइल से आप सीधे-सीधे कुछ चीज़ें आप जानकारी उससे पूछ सकते हो कि क्या
ये सिम्पटम या लक्षण है, तो इसके बारे में आप मुझे बताओ कि क्या-क्या कंडीशंस हो सकते हैं, मेडिकल कंडीशंस, किस तरह की प्रॉब्लम है ये, कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, क्या तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, तो वो सब चीज़ें वो बताएगा। अब अगर मान लीजिए उसका जो आंसर आया है, उसने आंसर जो दिया, जवाब दिया, तो उस जवाब में आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो कि अच्छा यार ये टर्म मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे इसकी जानकारी दो। अच्छा, तो बहुत अच्छा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ये भी आपके लिए है कि उसमें आप हिंदी में चाहे आप टाइप करो, चाहे आप इंग्लिश में टाइप करके हिंदी कंटेंट इंग्लिश में टाइप करो, या आप पूरा इंग्लिश में टाइप करो, सबके बारे में सब उसी तरह से आपको जवाब देगा। तो बहुत ही मज़ेदार है, इसीलिए मैं जो भी मेरी अगली की कई सारी वीडियोज़ आएँगी, इसी को ही किस तरह से मैंने यूज़ किया है अपने अनुभव के अनुसार, और थोड़ा-सा स्टडी भी करता हूँ मैं कि और वो चैटजीपीटी ही हेल्प करता है मुझे उस स्टडी को करने में। तो तो मुझे लगता है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये चीज़, तो इसलिए मैं बार-बार एडवाइस करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप इसको अपने दिन प्रक्रिया में दिनचर्या में आप इसको उपयोग करना चालू करें, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है इसमें अब एक बार हो गया कि आपने सिम्पटम लग गया, पता चल गया, अच्छा ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप पूछ सकते हो भाई किस तरह के डॉक्टर को दिखाना है, जनरल मेडिसिन में पहले जाना है, तो सिंपल प्रॉब्लम है तो जनरल मेडिसिन में। लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं जिसमें लग रहा है कि नहीं ये स्पेशलाइज कंडीशन है, तो स्पेशलिस्ट को किस तरह के स्पेशलिस्ट, आप पूछो कि किस तरह का स्पेशलिस्ट, क्या गैर पेट वाले का है तो उसका नाम भी बता देगा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, या सर्जन में है तो किस तरह का सर्जन है, नस की कोई प्रॉब्लम है, नाड़ी की, ये वेन्स की प्रॉब्लम है, वैस्कुलर सर्जन जो है उस तरह से, तो वो आपको एक स्पेसिफिक टर्म बता देगा। तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर सर्च करके अपने एरिया में डॉक्टर खोज सकते हो कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है डायरेक्ट। तो ऐसा नहीं होगा कि आप पहले HMD को दिखाओ पहले, उसके बाद वो रेफ़र करेगा, नहीं आप स्पेशलाइस्ट को जाओ, तो वो है। तो एक बार ये चीज़ आप स्टडी कर सकते हो। फिर दूसरा जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप, एक बार आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया किस डॉक्टर के पास जाना है, अब उस डॉक्टर से क्वेश्चन क्या करना है। समरी में तो आप जानते ही हो कि डॉक्टर्स की कितनी कमी है हमारे इंडिया में, तो क्या होता है कि उनके पास बहुत कम समय होता है, तो बहुत ही जितना आप हेल्प करोगे उसको, जितने आप से रिलेटेड भी आपकी कंडीशन या बीमारी से रिलेटेड जानकारी जल्दी से जल्दी साझा कर सको शॉर्ट में, और सारी इन्फॉर्मेशन कोई मिसिंग ना हो, उसमें आपको बहुत अच्छे से चैटजीपीटी हेल्प करेगा, या मेटा एआई, या जो भी ये इस तरह की जो भी आपको फेवरेबल लगे। तो उसमें क्या करना है कि आपको पूछना है कि टेल मी क्वेश्चंस अबाउट, एक बार आपने सिम्पटम्स तो पहले ही बता दिए, या बता दूँ अगर नहीं बताया हो, कि ये प्रॉब्लम है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे को यहाँ पे पेट के इस एरिया में दर्द हो रहा है, और मैंने पीछे ये खाया था, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी। इसके बाद फिर आप पूछो कि अच्छा ये बताओ कि मैं क्वेश्चंस क्या-क्या पूछूँ? पहले तो समरी बताओ, कि बोलो कि समरी दे दो मुझे कि शॉर्ट में मैं डॉक्टर को क्या बोलूँगा, एक रिपोर्ट वो बता देगा कि शॉर्ट में आपको क्या बताना है। अगर कोई दवा चल रही है, उस दवा के बारे में कुछ अगर तो वो सारी चीज़ें वो खुद ही आपसे पूछ लेगा, तो आप सारा एक नोट करके रख लो। फिर दूसरा है कि आपको अ क्या करना है कि अ समरी हो गया, फिर क्वेश्चन लिस्ट मैं बोल रहा था। क्वेश्चन लिस्ट आपने उसी से बोला कि हाँ, अब इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस बता दो जो पूछना है मान लो, तो वो बता देगा। तो इस तरह से आपको डॉक्टर के प्लानिंग में हेल्प हो जाएगी। तो पहले सर्च के बारे में कि किसको दिखाना है, फिर इसके बाद अच्छा आप क्या बोलना है उससे, वो चीज़ के बारे में। अब डॉक्टर ने मान लो कुछ पर्चा में दवा लिखी, या रिपोर्ट टेस्ट लिखा, तो वो तो बता देता है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, तो वो पर्चे को आप सीधे अपलोड कर सकते हो एज़ ए फाइल। फ़ोटो लिया और अपलोड कर दिया। उसके बाद वो है वो अपना अगर वो आइडेंटिफ़ाई कर पाता है तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफ़ाई कर लेगा, नहीं आइडेंटिफ़ाई कर रहा है तो आप उसमें डाल दो कुछ मेजर टर्म किसी रिपोर्ट के बारे में। अच्छा ये रिपोर्ट क्यों ज़रूरत है इसमें, वो सब सारी जितनी भी जिज्ञासा आपकी है उसके बारे में पूछ सकते हो कि भाई कई बार ऐसे भी क्लियर नहीं होता कि टेस्ट है, तो वो टेस्ट भी बता देगा, नहीं ये टेस्ट है और ये दवाएँ हैं। ये दवाएँ किसके लिए हैं, तो कई बार पहली फर्स्ट विज़िट में ज़्यादातर डॉक्टर सिम्पटम्स को ही ट्रीट करने के लिए ऐड करते हैं, रूट कॉज़ पता नहीं रहता है। रूट कॉज़ के लिए वो वेट करते हैं रिपोर्ट्स की। तो जब एक बार रिपोर्ट्स आप फिर इसके बाद आप जब ये तो सारी जानकारी दवा के बारे में और वो सब पूछ सकते हो, टेस्ट के बारे में क्यों टेस्ट है, क्या टेस्ट किया जाएगा, ब्लड रिपोर्ट लिया जाएगा, यूरिन सैंपल लिया जाएगा, ये सब। फिर इसके बाद आप रिपोर्ट की प्रिपरेशन के लिए रिपोर्ट में फास्टिंग चाहिए नहीं चाहिए वो सब आपने वो बता दिया। फिर आप रिपोर्ट के लिए गए, रिपोर्ट में जो भी बुक कर लिया, रिपोर्ट आ गई। अब रिपोर्ट आने के बाद ही थोड़ा एंग्ज़ायटी होने लगती है कि यार क्या हो सकता है, अच्छा है, बुरा है, कुछ नहीं है। तो वो रिपोर्ट भी आप अपलोड करके उसको बोलो कि भाई क्या इसमें है, राइट?
तो आजकल ज़्यादातर रिपोर्ट वाली कंपनीज़, डायग्नोस्टिक कंपनीज़ अपना रिपोर्ट पीडीएफ फॉर्मेट में या इमेज फॉर्मेट में आपको भेज देती हैं, वो इमीडिएट आ जाता है, उसको अपलोड करिए, उसके बारे में पता चल जाएगा कि हाँ, क्या प्रॉब्लम है, कि कुछ भी नहीं है तो फिर तो डॉक्टर, आप एक विज़िट का पैसा बच गया कि दोबारा डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, टाइम भी बचा। अगर है तो आप फिर जो है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ से थोड़ी सी पता चल जाएगी, और प्रिपरेशन करके आप डॉक्टर के पास इमीडिएट जाना है तो इमीडिएट जाओ भाई, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वो हो गया। इस तरह से नेक्स्ट स्टेप, तो आप फिर डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर ने कुछ मान लो बताया, एडवाइस किया कि ये सर्जरी करना हो सकता है, इससे ये फ़ायदा होगा, तो बहुत डिटेल में डॉक्टर जनरली यहाँ पे टाइम इतना नहीं रहता है, और जानते हैं कि पेशेंट की भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, तो खा के फ़ायदा भी क्या है, वो भी है। तो इसलिए मैं डॉक्टर का भी दोष नहीं दूँगा, हम लोग भी थोड़ी कम लापरवाही रहती है, या नहीं पता रहता है, या अनएजुकेटेड हैं तो भी नहीं पता रहता, तो बता के क्या फ़ायदा। इसीलिए तो अगर आपके अंदर वो जिज्ञासा है तो आप वो सारी जानकारी मुझसे पूछ सकते हो कि अ, अच्छा ये रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब ये ट्रीटमेंट प्लान है, अब मुझे मेरे लिए क्या व्यवस्था है, तो एक तो एलोपैथी वाला है वो। अब वो भी है कि आप कंपेयर करना चाहते हो, और ये कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन है क्या, मतलब आयुर्वेदा में क्या इससे ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट इफेक्टिव इलाज अवेलेबल है, या होम्योपैथी में अवेलेबल है, तो वो सब भी आप इसमें पूछ सकते हो कि इसको कंपेयर करो, क्या आयुर्वेदा में क्या इलाज हो सकता है, उसका कितना इफ़ेक्टिवनेस है, तो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आप अकॉर्डिंगली किस ट्रीटमेंट में ले जाना है वो प्लान कर सकते हो, राइट। तो ये ओवरऑल एक प्रोसेस हो गया। फिर आपको हर एक स्टेज में भी मदद कर सकता है, हॉस्पिटल में हो, कुछ रिपोर्ट्स लिख रहा है डॉक्टर, कुछ टेस्ट वो बोल रहा है, तो सारे टेस्ट, ऐसा है कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि ज़्यादा टेस्ट करा लेते हैं, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ये टेस्ट की ज़रूरत क्या है, जब इस तरह से चल सकता है। कई बार डॉक्टर्स नहीं मानेंगे, आप कहेंगे आपको को पता नहीं है, लेकिन फिर भी काउंटर क्वेश्चन करने में या क्वेश्चन करने में कुछ हर्जा नहीं है, आप कर लो, वो चीज़ में तो जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए कि नहीं यार डॉक्टर साहब, ये इतने में मेरा पैसा लग रहा है और मेरा मेहनत का पैसा है, तो मैं क्यों ना इसके बारे में पूछूं आपसे। तो तो इसलिए इसके उसमें भी आपको हेल्प करेगा। फिर एक बार आप देखोगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाएं और ट्रीटमेंट तो होता ही है, लेकिन डाइट भी एक अच्छा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी रिकवरी में, खासकर। तो रिकवरी के लिए क्या डाइट प्लान है, तो जनरली जब हॉस्पिटल में हो आप, जब तक एडमिट हो तब तक तो वहाँ पे डाइटिशियन हॉस्पिटल का रहता है, तो वो आपको जितने भी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो तो हॉस्पिटल में जो आ रहा है वही उसके थ्रू मॉनिटर हो, रेगुलेट हो गया। लेकिन उसके बाद क्या करना है, तो डिस्चार्ज समरी में हो सकती है इसकी इन्फॉर्मेशन कि भाई इसको रेकमेंड क्या करते हैं खाने के लिए। लेकिन अगर मान लो नहीं है, डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है कि कई बार डॉक्टर बोल बताते नहीं हैं उसके बारे में, बोलेंगे कि यार कुछ भी खाओ, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि के लिए ये पूछना है कि यार अब ये, तो आप डिस्चार्ज समरी या पूरा अपलोड कर दो इसमें, ऐप में, और उसके बाद वो आप पूछ लो कि मेरे को ये भी फीलिंग है कि वीकनेस है, या अभी मुझे थोड़ा ब्लड दिख रहा है, या ये वाले में प्रॉब्लम है, तो एक तो डाइट प्लान बता देगा वो पूरा कि किस तरह से, और उस डाइट प्लान को सही करने के लिए आपको क्या पूछना होगा। जेनरिक पूछोगे तो कहीं वेस्टर्न का, यूएस का, या कहीं का भी बता सकता है, तो इसलिए आप इसको स्पेसिफिकली, दैट्स माय आई एम से, मतलब ये बता रहा हूँ कि आप बोलो कि नहीं मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, जो ये नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, या मिडिल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया में, और ये मौसम चल रहा है, ये वेदर पैटर्न है, तो इसके हिसाब से जो अवेलेबिलिटी है, जो चीज़ें अभी सीज़नल सब्जियां हो गई, सीज़नल अनाज हो गया, जो भी उस समय अवेलेबल है, और जो भी फल हैं, वो उसके हिसाब से मुझे बताओ कि मुझे क्या खाना पीना चाहिए, राइट। तो उस तरह से आपको हेल्प करेगा। फिर इसके बाद सप्लीमेंट्री बहुत सारे, कई बार डॉक्टर्स जो मैंने देखा है प्रैक्टिस में अपने एरिया में, जनरली होम टाउन से या कहीं पे, मेडिसिन में वो डॉक्टर्स को भी थोड़ा उनकी कुछ कमीशन भी रहता है, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज से भी कोलैबोरेशन रहता है, तो उसमें वो कुछ मेडिसिन ऐसे लिखते हैं जो आपको जनरली हेल्प करेगा रिकवरी में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, या मल्टीविटामिन टैबलेट्स हैं, तो उसका कितना यूज़ है, वो क्या क्यों यूज़ करना चाहिए, वो भी आप देख सकते हो कि यार कितना है, या अल्टरनेट कुछ अवेलेबल है क्या इसका जो सस्ता है। कई बार महंगी दवा होती है तो उसको आप बदल सकते हो। क्रिटिकल तो पर्चा जब आपने डाला तो वो मेडिसिन की लिस्ट से आपको पता चल गया कि कौन सी क्रिटिकल मेडिसिन हैं जो आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करो, डॉक्टर ने लिखा हो, लेकिन जो अगर जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाली है, या जो मल्टीविटामिन टेबलेट है, तो वो आप सस्ता वाला यूज़ कर लो, या जो भी अच्छे ब्रांड का है लेकिन अगर कम दाम में मिल रहा है तो वो
आप यूज़ करो, या दर्द की दवाई है तो दर्द की दवाई भी इस तरह से आप कर सकते हो, तो उस तरह से पैसे भी बचा सकते हो, राइट? और फिर उसके बाद ये तो रही कि सारी इन्फॉर्मेशन किस तरह से अभी करंट जो चैट जीपीटी है ये, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि हर जगह आपको कुछ ना कुछ अपलोड करना है या इन्फॉर्मेशन देनी है उसको। तो अब सोचिए कि ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर कहीं एक जगह हम अपलोड करते जाएँ, पहले ही ये सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करते जाएँ, तो आसानी ये होगी कि हम ये चीज़ बार-बार अ, इन अ, एल इन इन एप्लीकेशंस चैट जीपीटी को बताना नहीं पड़ेगा, या मेटा एआई को। वहाँ से क्या करोगे आप कि सारी रिपोर्ट और वो सब की एक समरी बनाते चलो। तो उसमें क्या करेगा, एक एप्लीकेशन आइडिया वही दे रहा हूँ मैं, जो स्टार्टअप आइडिया, आज का जो स्टार्टअप आइडिया क्वेश्चन ये है कि होलिस्टिक तरीके से किस तरह से पेशेंट के लिए मतलब जहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ से लेके आखिरी रिकवरी तक सारा जो है किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं एक मरीज को, उसके बारे में पूरी ऐप है। तो उस ऐप को बनाने के लिए स्टार्ट करोगे कि पहले तो इन्फॉर्मेशन सारी चाहिए पेशेंट के बारे में, तो लोकेशन, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री अगर है तो वो सारी चीज़ें आप ऐड कर दो। फिर उसके बाद अब वो सारी समरी बना लो उसको एलएलएम की यूज़ करके, वो समरी फिर कॉन्टेक्स्ट में डाल दो आप एलएलएम की। फिर उसके बाद आप अब उसमें जितने भी स्टेज है उस स्टेज के हिसाब से आप क्वेश्चंस रेकमेंड करो, कि ये आप एडवाइस करो कि हाँ भाई आप तुम ये पूछ सकते हो, अभी डॉक्टर विजिट का शेड्यूल कर लो, डॉक्टर विजिट का प्लानिंग कर लो, उसके बाद डॉक्टर से क्या पूछना है वो सब साइंस, मतलब ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं स्टेप में, ये सारी ऐप में ऐसे फीचर बिल्ड की जा सकती है। तो एंड टू एंड पूरा हेल्प इस तरह से करेगा। दूसरा, डॉक्टर डिस्कवरी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से। कई बार हम गलत डॉक्टर के पास आते हैं और अगर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है उस केस में बहुत वैल्यूएबल टाइम लॉस हो जाता है हमारा, क्योंकि हमने सही लोकेशन, सही हॉस्पिटल या सही डॉक्टर नहीं चुना। तो उसमें ये चीज़ आपको बहुत ही हेल्प कर सकती है, और इस तरह से आप समाज सेवा भी कर सकते हो, और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा एक करियर पाथ बन सकता है। तो तो अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों के पास भी अगर कोई और जानकारी है जो मेरे क्योंकि मैं तो पूरा कवर नहीं कर पाया हूँ, बहुत सारी जनरली आपने भी यूज़ किया होगा किसी परिवार में या किसी पड़ोसी में या किसी को जानने वाले में, आपने किस तरह से मरीज़ को हेल्प करने के लिए या अपने हेल्प करने के लिए, स्टडी करने के लिए क्या किया है, उसको कैसे यूज़ किया है। तो आप उन सारे क्वेश्चंस को किस तरह से, प्रॉम्प्ट्स को, बेसिकली प्रॉम्प्ट बोलते हैं जो क्वेश्चन हम पूछते हैं, वो आप शेयर करिए कमेंट में। और अगर कोई आइडिया जो आप वर्क कर रहे हो उस पे, स्टार्टअप एज एन स्टार्टअप इन दिस एरिया यूजिंग एआई, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, उसको मैं कवर कर सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देखा, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका दिन शुभ। थैंक यू।